अध्याय 1। बहुत समय पहले तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए योगीराज नारद मुनि पृथ्वी पर आए। वहां उन्होंने मानव जाति के भारी कष्टों को देखा। यह देखकर वे अत्यंत द्रवित हो गए और इन दुखों से मुक्ति का उपाय जानने के लिए भगवान विष्णु के दिव्य धाम जाने का निश्चय किया। स्वर्गलोक में पहुंचकर नारद मुनि ने भगवान विष्णु को देखा, जो अपनी 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। भगवान तुलसी की माला से सुशोभित थे और उनके रूप से दिव्य आभा तथा शक्ति प्रकट हो रही थी। नारद मुनि ने श्रद्धा से उनकी स्तुति करते हुए प्रार्थना की, हे प्रभु, आप सर्वोच्च शक्ति हैं, वायु और मन से परे, किसी भी बल से अछूते। आपकी शक्ति अनंत है, आपका ज्ञान अपार है। आप अपने भक्तों के उद्धारक हैं, उन्हें उनके कष्टों और दुखों से उबारने वाले हैं। नारद मुनि की गहन प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझसे क्या चाहते हो? अपनी बात कहो, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। भगवान विष्णु ने कहा, नारद, तुमने मानव जाति के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। मनुष्यों को समस्त दुखों से मुक्त करने और अंततः स्वर्ग प्राप्त करने के लिए एक व्रत है, जिसमें अद्भुत शक्ति है। आज मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। जो भी श्री सत्यनारायण जी का व्रत और कथा सही विधि से करेगा, वह न केवल पृथ्वी पर सभी सुखों का अनुभव करेगा, बल्कि अपने अंतिम लक्ष्य को भी प्राप्त करेगा। योगीराज नारद मुनि ने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, क्या किसी ने पहले इस व्रत को किया है? यह व्रत किस दिन करना चाहिए और इसे कैसे पूरा करना चाहिए? कृपया हमें इसके सभी विवरण प्रदान करें। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, जो भी ब्राह्मण और अपने परिवार के साथ श्री सत्यनारायण जी की कथा करेगा और समस्त विधि विधानों का पालन करेगा, वह अपने कष्टों और दुखों से मुक्त हो जाएगा। उसे धन, बुद्धि, संतान, जीवन में विजय और भगवान के प्रति गहन भक्ति का आशीर्वाद मिलेगा। इस व्रत के लिए आपको पके केले, घी, दूध और चूरी, गेहूं के आटे, घी और शक्कर से बनी हुई सामग्री की आवश्यकता होगी। प्रार्थना के बाद सभी उपस्थित व्यक्तियों को प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और साथ में भोजन करना चाहिए। तत्पश्चात श्री सत्यनारायण स्वामी की स्तुति में भजन और मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। कलयुग में यह व्रत शीघ्र आशीर्वाद और फल प्रदान करता है। इस प्रकार श्री सत्यनारायण स्वामी की कथा का यह अध्याय समाप्त होता है। आइए सब मिलकर जयकारा लगाएं, बोलो, श्री सत्यनारायण स्वामी की जय।